बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट गिवन है कि इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन then show that x power b y power c x power a is equal to x power c y power a and z power b। कि आपके पास कहता है कि ए बी सी जो है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और एक्स वाई जेड जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो फिर आपने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक उसने ये गिवन किया हुआ है कि आपके पास जो ए बी सी जो है ये आपके पास के इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। मींस अगर फर्स्ट टर्म अगर ए के इक्वल है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी 2d अप टू सो ऑन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो अगर ए के इक्वल है, जो सेकंड बी होगी वो आपके पास ए प्लस डी के इक्वल है, जो थर्ड टर्म है सी वो आपके पास किसके इक्वल आएगी ए प्लस 2d। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म आप ए ले रहे हो तो सेकंड टर्म डी है बी वो आपके पास ए प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या होगा ए प्लस 2d के इक्वल। तो मीन्स आपके पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास ए बन जाएगी, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या बन जाएगी ए प्लस 2d के इक्वल। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये गिवन है कि एक्स वाई और जो जेड है ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये होता है कि आपके पास हर कंसेक्टिव टर्म के में जो दो कंसेक्टिव टर्म है उनके दरमियान रेशो सेम होती है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगी ए आर के इक्वल, थर्ड आपके पास ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो, मतलब कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म्स है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बनती जाती है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है फॉर एग्जांपल जो x है उसको अगर फॉर एग्जांपल आप x के इक्वल लेते हो तो ये जो सेकंड टर्म होगी y ये आपके पास किसके इक्वल आएगी x मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर आप x ले रहे हो तो सेकंड आपके पास x आर, थर्ड x आर स्क्वायर x आर क्यूब एक्स आर 4 अप टू 1। अगर पहली टर्म ए लेते हो तो सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर। इसी तरह पहली टर्म अगर आप एक्स ले रहे हो तो जो सेकंड टर्म है वाई वो आपके पास एक्स आर के इक्वल आ जाएगी, और जो थर्ड टर्म है ज्योमेट्रिक की ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी एक्स आर स्क्वायर के इक्वल। मीन जो आपके पास ज्योमेट्रिक की जो टर्म है वो अगर आपके पास एक्स, नेक्स्ट आपके पास एक्स आर, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएंगी एक्स आर स्क्वायर के इक्वल। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन थी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये गिवन था कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्स पावर बी इंटू वाई पावर सी और जेड पावर ए जो है इसको आपने प्रूव करना है एक्स पावर सी वाई पावर ए एंड जेड पावर बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर ले। अब ये जो एक्स है इज इक्वल टू एक्स की पावर बी। अब बी जो था आपके पास अर्थमेटिक की सेकंड टर्म, ठीक है, जो कि आपके पास किसके इक्वल है ए प्लस डी के इक्वल। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस डी इंटू वाई। तो वाई आपके पास वाई की पावर सी, तो सी आपके पास किसके इक्वल है ए प्लस 2d के इक्वल, इंटू जेड पावर ए, तो जेड की पावर ए, तो ए आपके पास किसके इक्वल था ए के इक्वल। अब साथ में एक्स वाई जेड की वैल्यू भी आपने फाइंड की हुई है। एक्स आपके पास एक्स के इक्वल है, वाई एक्स आर के इक्वल है, जेड इज इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर। तो वो वैल्यू पुट कर ले। एक्स आपके पास एक्स के इक्वल है तो एक्स की पावर ए प्लस टी, वाई आपके पास जो था एक्स आर के इक्वल तो ये एक्स आर की पावर आ जाएगी ए प्लस 2d के इक्वल, और z जो है आपके पास एक्स आर स्क्वायर है तो z की जगह इधर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आर स्क्वायर की पावर a के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो x की पावर a प्लस टी, इधर x की पावर आपके पास a प्लस 2d और r की पावर क्या आ जाएगी a प्लस 2d के इक्वल। इधर से आपके पास x पावर a और r स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी a के इक्वल। तो x की पावर a प्लस टी इंटू एक्स की पावर a प्लस 2d इंटू आर की पावर
ए प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर ए, और इधर से आपके पास आर की पावर किसके इक्वल आ जाएगी, 2 इंटू ए के इक्वल। अब इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो आपने बनानी है एक्स पावर सी। अब एक्स तो आपके पास एक्स के इक्वल है और जो पावर सी है वो आपके पास ए प्लस 2d था, तो ये आपके पास एक टर्म आपके पास ऑलरेडी बन जाती है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड थी वो आपने एक्स पावर सी, तो एक्स आपके पास एक्स के इक्वल था और जो सी की वैल्यू थी वो आपके पास ए प्लस 2, मतलब एक्स की पावर ए प्लस 2d आना चाहिए। तो ये आपके पास एक टर्म तो अरेंज हो जाएगी, इधर से इसको आप एक्स की पावर ए प्लस 2d लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड टर्म आपने अरेंज करनी है y पावर a। अब y जो था वो आपके पास एक्स आर के इक्वल, और जो अर्थमेटिक में a था वो आपके पास a के इक्वल, मीन्स आपके पास एक्स आर की पावर अगर a आ जाए तो ये y की पावर a बन सकती है। अब ये x की पावर a तो मौजूद है, ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे x पावर a। अब आपके पास r पावर a होना चाहिए, इधर r की पावर क्या 2 है, इसको आपने ब्रेक करना है, तो x पावर a, ये आपके पास साथ में ये वैल्यू दूसरी इसी तरह ये आ जाएगी, r की पावर a प्लस 2d। उसके बाद इस r को ब्रेक कर देंगे, r की पावर a इंटू आर पावर a, ठीक है। बेस से में पावर आपस में दोबारा ऐड होके a प्लस a 2a के इक्वल आएगा। और ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास बाकी बच गई थी इसको आप अरेंज कर लो, तो x की पावर क्या आ जाएगी, a प्लस डी के इक्वल, ठीक है। x की पावर a प्लस 2d, उसके बाद x पावर a, उसके बाद आपके पास r की पावर a प्लस 2d, r की पावर 2a को ब्रेक कर दिया आपने, r पावर a इंटू आर पावर a, और x की पावर क्या आ जाएगी, a प्लस डी के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर a प्लस 2d। अब ये x पावर a और r पावर a दोनों की पावर a है, तो आप इसको x r की पावर a भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में अरेंज होगी। उसके बाद ये r की पावर a प्लस 2d और मल्टीप्लाई बाय r पावर a, r की पावर a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय r पावर a, और इस साथ में ये वाली टर्म बाकी आ जाएगी x की पावर a प्लस डी के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर a प्लस 2d इंटू एक्स आर की पावर a मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों के बेस सेम है, आपके पास a प्लस 2d प्लस a, तो ये आपके पास r की पावर 2a और प्लस क्या आ जाएगा 2d के इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय x की पावर a प्लस डी। अब इधर से आपके पास जो x है, अब x की पावर a प्लस 2d, अब ये जो a प्लस 2d था ये आपके पास बेसिकली था कि x की पावर 2d a प्लस 2d c के इक्वल, तो आप इसको आप x पावर c लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर c इंटू एक्स आर, ठीक है। एक्स आर ये आपके पास ज्योमेट्रिक की सेकंड टर्म थी एक्स आर जो कि y के इक्वल है, तो इसको आप y की पावर a भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय। अब नेक्स्ट थर्ड आपने बनानी है z की पावर b। अब z की जो पावर b थी, जो सेकंड आपके पास अर्थमेटिक की टर्म थी b a प्लस डी के इक्वल थी, तो इसको आपने अरेंज करके z की पावर a प्लस डी में अरेंज करना है। अब ये r की पावर 2 को कॉमन ले लो, तो आपके पास ये बन जाएगा a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर a प्लस डी के इक्वल। तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास इसी तरह कंटिन्यू रहेगा x पावर b y पावर c z पावर a इज़ इक्वल टू, ये आपके पास x पावर c आ गया y की पावर a इंटू, अब ये x की पावर a प्लस टी और इसको आप आर स्केयर की पावर a प्लस डी भी लिख सकते हो। जैसे वैल्यू आपके पास आ जाएगी x पावर c y पावर a मल्टीप्लाई, अब ये दोनों की पावर a प्लस डी है, तो आप इसको x आर स्केयर की पावर a प्लस डी भी लिख सकते हो। तो इधर से आपके पास आ जाएगा x पावर c y पावर a इंटू, अब एक्स आर स्केयर ये आपके पास थर्ड टर्म थी ज्योमेट्रिक मीन की जो कि आपके पास z के इक्वल थी,
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, z की पावर a, और a प्लस जो d था वो आपके पास अर्थमेटिक की सेकंड टर्म थी जो कि आपके पास किसके इक्वल आपने लेट किया हुआ था, b के इक्वल। सो आपके पास x पावर b y पावर c इंटू जेड पावर ए का जो आंसर है वो इक्वल आ गया उसकी राइट हैंड साइड x पावर c y पावर a और z पावर b के इक्वल। ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 10 होल 1/2 एंड 25 होल 1/2। क्या आपके पास दो नंबर्स गिवन है, इनके दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट नंबर इसको आप लेट कर ले a के इक्वल, तो a इज इक्वल टू 10 होल 1/2। अब इसका कंपाउंड फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं तो 20 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो 25 होल 1/2, कंपाउंड फ्रैक्शन की ख़त्म करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 50 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो नंबर्स आपके पास आ गए 21/2 एंड 51 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू आपने फाइंड करनी है इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास होता है a + b डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू आपके पास 21/2, b की वैल्यू आपके पास 51 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो नॉमिनेटर में फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल 1 टाइम, तो 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 21 + 51 और ये होल डिवाइडेड बाई 2, ये फ्रैक्शन उलट के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल। तो आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज आपके पास 21 + 51, ये आपके पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के इक्वल। और 4 का टेबल 72 पे 18 टाइम जाता है, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द 3 नंबर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 26 एंड द प्रोडक्ट इज़ 216। कहता है कि आपने 3 नंबर्स फाइंड करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कि जिनका जो सम है वो 26 के इक्वल हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 216 के इक्वल हो। वो नंबर्स कौन से होंगे वो आपने फाइंड कर लेने। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर्स है तो लेट कर लें। आपके पास जो पहला नंबर है वो आपके पास a/r, सेकेंड नंबर r a, और जो थर्ड नंबर है वो आपके पास ar के इक्वल। क्यों a/r, इसको आप कॉमन रेशो r के इक्वल है, a/r को r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर a, फिर a को a r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो थर्ड नंबर है वो किसके आ जाएगा, ar के इक्वल। तो ये आपके पास 3 नंबर आपने लेट कर लिए, बी 3 नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है कि इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो आपके पास है 26 के इक्वल। मीन्स आपके पास a/r प्लस a और प्लस ar इज इक्वल टू 26। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा r के इक्वल। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा a, अब 1 का टेबल r टाइम r को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ar प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 का टेबल r टाइम r को ar के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ar स्क्वायर इज इक्वल टू 200 एंड क्या आ जाएगा, 16 के इक्वल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू r डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास, अच्छा ये आपके पास 26 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 26 इंटू आर के इक्वल। मीन आपके पास a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 126 आर के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है कि इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 216 के इक्वल। मीन फर्स्ट नंबर a/r, सेकंड नंबर a, थर्ड नंबर ar, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास है 216 के इक्वल। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये a मल्टीप्लाई बाई a ये आ जाएगा a³ और ये r इस r के साथ कैंसिल, तो a³ इज़ इक्वल टू 216। तो इधर से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो फर्स्ट नंबर,
तो आपके पास आ जाएगा ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 216 को आप लिख सकते हो 6 का क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब के इक्वल है, तो मीन्स आपके पास जो ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल। अब ये जो नंबर आपने लेट किए थे ए बाई आर, ए और ए आर, अब ये नंबर तभी कैलकुलेट होंगे जब आपके पास ए की वैल्यू गिवन होगी और आर की वैल्यू भी गिवन होगी। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब उसके बाद आपको वैल्यू चाहिए आर की, उसके लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें आपने ए की वैल्यू पुट करके उधर से आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर लें, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर के इक्वल। तो ये 6 प्लस 6 टाइम ऑफ आर, तो 6 आर आ जाएगा प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर के इक्वल। अब ये क्वाड्रेटिक इन आर आ गई है, तो इसको आप अरेंज कर लें। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 26 आर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह वैल्यू आ जाएगी 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्मों में से 2 कॉमन ले सकते हो। 2 अगर आप कॉमन लो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो अगर आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म माइनस 10 मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट प्लस 9 आर स्क्वायर के इक्वल आता है। इधर से 3 आर कॉमन, तो वैल्यू बचेगी 3 आर माइनस 3, इधर से माइनस 1 कॉमन, तो आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे आर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। इधर से आपके पास आर की वैल्यू 3 या आर की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/3 के इक्वल। तो नंबर्स आपने कैलकुलेट करने, नंबर्स आपने लेट किए हुए थे। पहला नंबर आपने लेट किया हुआ था ए बाई आर, सेकेंड नंबर ए और थर्ड नंबर ए आर के इक्वल। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 6 के इक्वल, और जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास 3 और ए का आपके पास आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 1/3। अब अगर आप आर की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आपके पास ये नंबर्स क्या आ जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6/3 आपके पास आ जाएगा 2, 6 और 18। मीन जो आपके पास नंबर्स थे, 3 नंबर जिनका सम आपके पास 26 और प्रोडक्ट 216 के इक्वल, तो वो नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे, 2, 6 और 18। अब ये आपने आर की वैल्यू रखी थी 3, लेकिन अगर आपके पास आर की जो वैल्यू है वो 1/3 रखते हो तो फिर आपके पास नंबर्स क्या आएंगे। अब अगर आपके पास आर की वैल्यू 1/3, तो आपके पास जो पहला नंबर था ए बाई आर, सेकेंड ए और थर्ड ए आर, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो। तो ए की वैल्यू 6 इंटू आर की वैल्यू 1/3, ए की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 1/3। अब ये 1/3 फ्रैक्शन उलट के आपके पास 6 इंटू 3, इसके बाद 6 और ये आपके पास 2 3 ज़ा 6, तो 18 6 और क्या आ जाएंगे, 2 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो आपने नंबर्स कैलकुलेट करने थे जिनका सम 26 और प्रोडक्ट 216 के इक्वल आना चाहिए, वो आपके पास 2 6 18 के इक्वल होंगे या 18 6 और 2 के इक्वल। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 को क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी ऑड इंटीजर बिगिनिंग फ्रॉम 15 मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू बी इक्वल टू 975। ये आपके पास ऑड इंटीजर्स है, 15 से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका जो सम है वो अगर 975 के इक्वल आ जाए तो बताना है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी जिनको आप ऐड करने से 975 सम
फाइंड आउट कर सकते हो। तो आर इंटीजर्स बिगिनिंग फ्रॉम 15, तो आपके पास नंबर आ जाएंगे 15, 17, 19 अप टू 1 इनका सम, और इनका जो सम है वो आपके पास 975 के इक्वल आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपने कैलकुलेट करनी है। और इंटीजर है तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 17 माइनस 15, 19 माइनस 15, 17 अप टू 1, तो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। तो अर्थमेटिक सीरीज बन रही है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लें तो एस एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 975 इज इक्वल टू एन बाई टू, टू इंटू ए वन की वैल्यू 15 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल। 975 इज इक्वल टू एन बाई टू, ये 30 माइनस 2n और माइनस आ जाएगा 2 के इक्वल। तो 975 इज इक्वल टू एन बाई टू, 30 माइनस 2 28 प्लस आपके पास आ जाएगा 2n के इक्वल। 975 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्मों से, तो 14 प्लस एन के इक्वल। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 975 इज इक्वल टू एन इंटू 14 प्लस एन, तो ये आपके पास 14n प्लस एन स्केयर। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, एन स्केयर प्लस 14n और माइनस 975 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, किसी एक मेथड से आपने इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। तो आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे एन स्केयर प्लस 39n माइनस 25n माइनस 975 इज इक्वल टू 0। जैसे n कॉमन तो n प्लस 39 माइनस 25 कॉमन तो n प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 39 दोनों टर्मों में से कॉमन, बाकी वैल्यू आपके पास n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्मों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो n प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n प्लस 39 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आपके पास माइनस 39 और n इज इक्वल टू प्लस 15। अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास क्या आ जाएंगी 25 की। तो मीन्स आपके पास 15, 17, 19 अप टू 1 इन 8 टर्मों का जो इंटीजर है वो आपके पास 975 के इक्वल होगा, जब आप इसमें 25 जो टर्म्स है उनको आप उसमें ऐड करोगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कहता है कि गैस फिल्ड बैलून हैज़ राइजन 100 फीट इन ईच सक्सेसिव मिनट, द बैलून रेज ओनली 25%, 50% एज फार इट रोज इन द प्रीवियस मिनट, हाउ फार विल इट राइज इन द 5th मिनट। कहता है कि एक बैलून है वो 100 फीट तक राइज करता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद हर मिनट में वो जो प्रीवियस जो उसकी राइज है उसका 50% वो राइज होता है। कहता है कि 5 मिनट बाद वो कितना राइज करेगा, कितना हवा में जाएगा, वो आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें जो गिवन था A1, जो फर्स्ट टाइम उसकी जो राइज है वो आपके पास है 100 फीट। उसके बाद जो सेकंड टाइम है वो प्रीवियस के 50% है। मींस आपके पास जो A2 होगा वो 50% ऑफ क्या आ जाएगा 100, तो 50% ऑफ 100, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 के इक्वल। मीन्स अगर आप A1 100 के इक्वल है तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा 50। इधर से आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास आ जाएगी A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 के इक्वल। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि जो 5th मिनट है उस मिनट में वो कितना राइज करेगा बैलून, वो आपने फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, तो A5 इज इक्वल टू A1 r पावर 4 आ जाएगा। तो A5 इज इक्वल टू A1 आपके पास था 100, r की वैल्यू 0.5 या 1/2, तो 0.5 की पावर क्या आ जाएगी 4 के इक्वल। तो A5 इज इक्वल टू 100 और ये 0.5
की जो पावर 4 है ये आपके पास, इसको अगर आप फ्रैक्शन से सॉल्व करो तो आसानी से हो जाएगा। तो इसको आप 1/2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1/2 की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगी 1/16। तो A5 इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, ये 25 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आ जाएगा 6.25 फीट के इक्वल। मीन जो आपके पास वो बैलून है वो 5 मिनट में 6.2 फीट जो है होगा वो राइज करेगा।